मैं बारिश का मौसम तुझे एक दिन आऊंगा, खुदा दिन देके खुशियाँ असर तक ले आऊंगा। मैं बारिश का मौसम हूँ, मेरा एतबार न करना, कुछ भी हो जाए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। वेलकम करता हूँ आपका यूट्यूब चैनल एडिटिंग फैक्ट्री में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से, जैसे कि आपने स्टार्ट में वीडियो देखी है, तो इस किस्म की वीडियो किस तरीके से एडिट किया जाता है, वो भी काइनमास्टर के अंदर। तो बहुत ही आसानी के साथ तमाम डिटेल मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ताकि आपको तमाम डिटेल जो है, तमाम वीडियो बनानी किस तरीके से है वो समझ आ सके। अलाइड मोशन पे भी ये बनती है वीडियो। अलाइड मोशन में जो प्रोसीजर है वो थोड़ा मुश्किल है। जिन दोस्तों को अलाइड मोशन यूज़ करना नहीं आता तो उनके लिए ये चीज़ मुश्किल थी, ठीक है। तो इसलिए मैंने उसको काइनमास्टर के अंदर किस तरीके से बनाते हैं वो मैंने तमाम जो तफसील है वो उस डिटेल के साथ पूरी वीडियो में आपके सामने लेकर आया हूँ। तो आपने देखना है, वीडियो को एंड तक देखना है लाजमी। चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, पहले व्यूवर्स जो सब्सक्राइबर्स हैं वो कम है, वीडियो जो व्यूज़ हैं वो कम आते हैं, लेकिन फिर भी जो चीज़ क्वालिटी की है वो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने जो मेरे देखने वाले हैं उनको मैं अच्छी चीज़ दिखाऊं और वो आसान तरीके से उस चीज़ को बना सकें, ठीक है। तो अलाइड मोशन के बजाय काइनमास्टर के अंदर और रेज़र की जो एप्लीकेशन रेज़र उसका हम इस्तेमाल करेंगे और काइनमास्टर का इस्तेमाल करेंगे और सेम वही चीज़ हम यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले तो आपने करना है कि आपने काइनमास्टर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने 1:1 वाले रेशो को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे आपके सामने कुछ इस किस्म का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपने मीडिया में जाना है, बैकग्राउंड में जाना है और आपने यहाँ से ब्लैक बैकग्राउंड फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड करना है और इसकी लेंथ आपने बढ़ा देनी है 20 सेकंड तक, या जितना आप स्टेटस बनाना चाहते हो ना उतना आपने ब्लैक बैकग्राउंड को ले जाना है, ठीक है। फिर ओके कर देना है। दोबारा आपने यहाँ लेयर में जाना है, टेक्स्ट में जाना है और यहाँ पर आपने वो नाम टाइप कर लेना है जिसके ऊपर आप स्टेटस बनाना चाहते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ, अपना नाम ही मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर कामरान जो है उसको एडिट किया है। मैं ओके कर देता हूँ। इसका साइज़ इस तरीके से खींच के बड़ा करता हूँ, AA में जाता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने इसका जो स्टाइल है ना उसको चेंज करना है, याद है आपने बोल्ड रखना है उसको, ठीक है। तो मैं ये वाला स्टाइल रखता हूँ, उसको ओके करता हूँ। ये मेरा नाम ये तो यहाँ पर आ गया। इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करके ना बिल्कुल सेंटर में इस तरीके से, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ। इसके जो नीचे जो टेक्स्ट लिखा है उसको भी ब्लैक बैकग्राउंड के हिसाब से एंड तक ले जाता हूँ। अभी इसको दोबारा सेलेक्ट करेंगे, नाम को, कलर हमने इसको ब्लैक देना है, कलर ब्लैक कर दिया और यहाँ से आउटलाइन में जाने के बाद आउटलाइन वाइट देनी है। इसको आउटलाइन में वाइट सेलेक्ट करूँगा और यहाँ तक 5 तक आप इसको आउटलाइन, या 6 आप जितनी देना चाहें, 5 तक मैं दे देता हूँ। इसको इतना काम कर लेना है। अभी आपने क्या करना है, इसका एक पिक्चर बना लेनी है, आपने इसको कैप्चर कर लेना है। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा ऑप्शन ये वाला, इस पर आपने क्लिक करना है और सेव एंड कैप्चर एंड सेव पे आपने क्लिक करना है। ये आपकी पिक्चर इसकी बन के आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी, ठीक है। अभी आपने रेज़र वाला जो एप्लीकेशन है उसमें जाना है और इसको रेज़ करना है। तो चलें रेज़र वाले एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, वहाँ पे रेज़ करते हैं, किस तरीके से करने पर आपको बताता हूँ। जी फ्रेंड्स, तो आपने ये वाली एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से, ठीक है, रेज़र वाली। इसको मैं यहाँ से बैकग्राउंड रेज़र, इसको मैं ओपन करता हूँ। जैसे इस पर क्लिक करूँगा ये मेरे सामने ओपन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से मैं पहले वाला प्रोजेक्ट खोला हुआ है मेरा, इसको मैं बैक जाता हूँ, स्टॉप एडिटिंग, 1 मिनट। ये जैसे आप ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस किस्म का इंटरफेस इसका आएगा, ठीक है। तो आपने लोड इमेज में जाना है और यहाँ से आपने वो वाली इमेज जो अपनी अभी आपने कैप्चर किया है उसको आपने यहाँ से ले लेना है। ये वाला आ जाएगा आपके सामने, वो पिक्चर आ जाएगी। आपने डन करना है। डन करने के बाद आपने यहाँ से जाना है ऑटो वाले जो ऑप्शन है ये वाला, इस पर सिलेक्शन करनी है, ऑटो वाले को सिलेक्ट करना है और इसको पकड़ के आपने इस तरीके से के में छोड़ेंगे, ये यहाँ से रेज़ कर देगा, ए में छोड़ेंगे यहाँ से भी रेज़ करेगा, एम में रेज़ करेगा, ठीक है, आर को रेज़ करेगा, ए को रेज़ करेगा और यहाँ से एन को भी रेज़ कर देगा, ठीक है। ये आपने कर लेना है। आपने यहाँ से डन कर देना है। डन करना है, इसको सेव करना है और ये हमारा फिनिश हमारी अब सेव हो चुका है। अभी दोबारा जाना है काइनमास्टर में, वहाँ पर फिर क्या काम करना है वो मैं आगे आपके चल के बताता हूँ। जी फ्रेंड्स, तो दोबारा काइनमास्टर को ओपन करना है और वही प्रोजेक्ट जो हम पहले बना रहे थे उसी को हमने दोबारा से ओपन करना है, ठीक है। इसको ओपन कर लेना है। अभी आपने जाना है लेयर में, मीडिया में जाना है और यहाँ से आपको लिंक प्रोवाइड कर दीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये कलर वाला है, इसको आपने ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपने यहाँ से जाना है ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन में, ठीक है। ब्लेंडिंग में जाने के बाद स्क्रीन कर देना है। यहाँ से आप वीडियो को गौर से देखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ। स्क्रीन करना है, उसको ओके कर देना, थोड़ा सा वीडियो को आगे प्ले करना है यहाँ तक। दोबारा इसी को कलर को सिलेक्ट करेंगे और इस तरीके से खींच के इसका साइज़ जो है वो बड़ा करेंगे और बिल्कुल जो हमारा नाम है उसके हिसाब से इसको यहाँ पर एडजस्ट करेंगे, यहाँ पर, ठीक है।
यहाँ पर एडजस्ट करना है सही तरीके से, आपने इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है, ओके कर देना है। अभी आपने जो रेजर की थी ना वहाँ पे आपने अपना नाम उसको आपने ऐड करना है, ठीक है। तो लेयर में जाऊँगा, मीडिया में जाऊँगा और यहाँ से आपने रेजर वाला ऑप्शन में जाने के बाद इसको ऐड कर लेना है। जैसे ये ऐड होगा इसको स्प्लिट टू फिट स्क्रीन कर देंगे, ये आप देखें स्प्लिट टू फिट स्क्रीन हो गया और इसकी लेंथ को बढ़ा के एंड तक ले जाएंगे, ठीक हो गया जी। अभी आप जैसे प्ले करेंगे तो आपने सही तरीके से जो कलर है ना उसको एडजस्ट करना है। तो मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इस वाले, इस तरीके से आपने सही तरीके से एडजस्ट, ताकि ये नीचे आप देख रहे हैं वो भी ना रहे ब्लैक, बिल्कुल यहाँ स्टार्ट से जो शुरू हो इस तरीके से, ठीक है। अभी आप अगर प्ले करें ना तो ये आपके सामने देखें, आप इस तरीके से आपके टेक्स्ट के अंदर जो है वो कलर आ गया है। इतना काम हो गया, जो फालतू एरिया है उसको यहाँ से मैं कट कर देता हूँ इस तरीके से। अभी आपने लेयर में जाना है, बैकग्राउंड में जाना है, फिर दोबारा बैकग्राउंड में यहाँ से बैकग्राउंड में जाने के बाद आपने बॉर्डर ऐड करना है। यहाँ से मैं बॉर्डर ऐड करता हूँ ये वाला और यहाँ से क्रोमा की को करता हूँ इनेबल, ठीक है। इनेबल करने के बाद दोबारा मैं बॉर्डर को सेलेक्ट करूँगा और खींचूँगा बॉर्डर को, स्प्लिट टू फिट स्क्रीन नहीं कर रहा, तो हम हल्का सा बिल्कुल बॉर्डर देना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इतना बॉर्डर दूंगा और इस तरीके से इसको भी बैकग्राउंड के हिसाब से एंड तक ले जाऊंगा, बॉर्डर भी ऐड हो गया। अभी क्या करना है, दोबारा लेयर में जाना है, टेक्स्ट में जाना है और यहाँ पर आपने कुछ इमोजी ऐड कर लेनी है। जिस तरीके से ये 2-3 इमोजी मैंने ऐड की हैं, ओके किया है इसको। और ये इमोजी जो हैं इनको यहाँ इस तरीके से छोटा कर लें साइज़ में, यहाँ पर रखता हूँ और इसके आगे जो है ना इमोजी के आगे लिख देता हूँ माई, जो भी आप लिखना चाहें। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ माई लव, ये करता हूँ यहाँ से ओके। अभी इसका थोड़ा सा जो स्टाइल है वो चेंज करूँगा, तो डबल ए में जाऊँगा और यहाँ से जो बाय डिफ़ॉल्ट इसके फाउंट हैं उन्हीं को मैं स्लाइड करके यहाँ से इसका थोड़ा सा साइज़ जो है क्या कहते हैं स्टाइल चेंज करूँगा और यहाँ पर इसको रख दूँगा, साइज़ में थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और यहाँ पर एडजस्ट करते हैं और इसके खींच के इसको भी एंड पर ले जाते हैं। ये भी काम हो गया। अभी लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है, एक और लिंक आपको प्रोवाइड करूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से जाके आपने उसको ऐड करना है। ये सोशल आइकन है, इनको मैं यहाँ पर नीचे छोटा करने के बाद ऐड करता हूँ और इसका साइज़ भी एंड तक ले जाता हूँ। अगर आपका कोई टिकटॉक अकाउंट है, यूट्यूब चैनल है, जो भी लिखना चाहते हैं नाम वो भी आप लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एडिटिंग फैक्ट्री लिख देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से एडिटिंग फैक्ट्री ओके करता हूँ और इसको साइज़ में छोटा करने के बाद यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक हो गया जी। इसको भी खींच के एडिटिंग फैक्ट्री को भी बैकग्राउंड के हिसाब से एंड तक। अभी ऐड करना है सॉन्ग, ठीक है। अगर वीडियो है तो लेयर में जाने के बाद मीडिया में जाने के बाद वीडियो को ऐड करें और एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर लें। अगर वीडियो में नहीं चाहिए तो सिंपली ऑडियो में जाएं और यहाँ से जो भी आपको साउंड अच्छा लगता है उसको आपने यहाँ से ऐड कर लेना है। तो मैं यहाँ से कोई भी एक जो है ऐड कर लेता हूँ। हाँ, ये मैंने साउंड में ऐड कर लिया मैंने। यहाँ पर फालतू जो एरिया होगा उसको यहाँ से कर देता हूँ ट्रिम और अभी आपको प्ले करके भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे प्ले करूँगा, अच्छा ये हो गया इतना काम। अभी एक और ब्लैक स्क्रीन है, वो ऐड करना चाहते हैं तो कर लें, नहीं ऐड करनी तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, वैसे भी अच्छा लग रहा है। तो मैं लेयर में जाऊंगा, मीडिया में जाऊंगा, जो मैंने ऐड की है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप भी ऐड कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो, ठीक है। ये वाली मेरे पास ग्रीन स्क्रीन है, इसको मैंने ऐड किया यहाँ पर और खींच के इस तरीके से बड़ा किया और यहाँ ब्लेंडिंग में जाने के बाद स्क्रीन कर दिया, ब्लेंडिंग में गया और स्क्रीन कर दिया, ठीक है। इसको यहाँ से खींच के स्टार्ट में ले आते हैं। अभी जब प्ले करूँगा तो वो कुछ इस किस्म का इफेक्ट आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में इतना ही। अभी इसको सेव कर लेते हैं, तो यहाँ से एरो ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको 1080p में रखने के बाद बिट्स रेट हाई करने के बाद हम इसको सेव कर लेंगे और हमारी वीडियो जैसे अलाइड मोशन में बनती है ऐसे वैसे ही बन के सेव हो जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सकें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।